हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आने वाला है और मैं चाहती हूँ इस साल 2024 में मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए और वो फिर 2024 को याद रखें कि कैसे उन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप केडी लाइव में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। बेटा, कुछ वैकेंसीज आए हुए हैं, कुछ आने वाले हैं, लेकिन हमारे यूपी के जो बच्चे हैं इस बार कुछ खास खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खुशी आप क्यों है और क्यों ये खुशी मना रहे हैं और इस साल 2024 आपके लिए क्या सौगात लेके आया है, खासकर यूपी के बच्चों के लिए, तो वो पहले हम डिस्कस कर ले, फिर मैं आगे चलूंगी और दूसरे नौकरियों में। तो मैं स्वागत करती हूँ पुष्पेंद्र सर और मोहित सर का। आइए सर, इधर आइए, आप इधर आइए सर। और मैं चाहती हूँ जरा हमें बताएं कि किस तरह से 2024 यूपी के बच्चों के लिए सौगात लेके आया। तो थैंक यू मैडम। नमस्कार मेरे बच्चों। ये साल यूपी के इतिहास का एकमात्र ऐसा साल है जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के इतिहास में कांस्टेबल की वैकेंसी हो सकती है। यूपीएसआई भी जिसमें शामिल है और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं 13,000 वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल फीमेल के लिए जो कहीं ना कहीं आने वाली हैं। तो 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल, 1,000 वैकेंसी यूपीएसआई दरोगा और लगभग 1,000 वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो अभी कुछ दिन में फॉर्म भरे जाएंगे। 7 तारीख को उसकी स्टार्टिंग डेट है जिसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया पढ़ाते हुए। यूपी के इतिहास में पहला ऐसा चांस है जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास ये एक स्वर्णिम मौका है, आप वर्दी ले सकते हैं। मुझे लगता है सर, जो आप कह रहे हो तो हमेशा होता था वैकेंसी आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन इस बार जैसा लगता है कि बस कोई धोखा नहीं है, किसी तरह का कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैकेंसी आ चुकी है और आपके सामने उसका नोटिफिकेशन है। क्या कहते हैं आप मोहित सर? मैम, कांस्टेबल का एक नोटिस आया था तो बच्चों ने खूब कमेंट्स किए थे कि फेक है, रियल है, फेक है, रियल है। तो मैंने एक सेशन में क्लियर किया था, हो सकता है फेक हो सकता है रियल हो, लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। उसमें मैम कुछ एज को लेके भी डिस्कशन था कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन योगी जी ने एक नोटिफिकेशन ही निकाल दिया कि लो प्रूफ और एज भी बढ़ा दी। जो तुम्हारा मेन मुद्दा था कि सर पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मैम एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम थी एक, कुछ बच्चों को एक भी चांस नहीं मिल रहा था, या तो वो छोटे थे या फिर वो ओवर एज हो चुके थे। तो अब आपके पास चांस है, अब आप बहाना नहीं मार सकते और 60,244 पद कम नहीं है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कम है तो फिर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कमी है। मैम 60,244 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। जो भी तैयारी ढंग से किए हुए बच्चे हैं ना, इतना बड़ा वैकेंसी है कि इसमें वो निकलेंगे ही निकलेंगे। और मैं ट्रस्ट करो, मैं सच कहूँ, आपके पेरेंट्स को कह दूं कि अगर आप नहीं निकलेंगे इसका मतलब है कि बच्चे में दम नहीं है, यानी कि बच्चे ने मेहनत नहीं किया है, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। एक बार मैं ऐसे फ्लाइट में जा रही थी तो बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, वो किसी को एक्सप्लेन कर रहा था और वो इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है। तो देखो, जो बहाने बनाने वाले होते हैं ना, उनके पास एक्सप्लेनेशन होता है फेल होने का, सिलेक्शन और रीजन के साथ एक बार में निकाल। और जिनको सिलेक्शन देना है, अगर वो बाई चांस फेल हुआ किसी कारण से तो वो खुद पर इल्जाम लेता है और फिर मेहनत करता है। तो मुझे लगता है कि इस बार 60,000 वैकेंसी में जिस लड़के ने थोड़ी सी भी दम लगा के मेहनत की है या कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो जरा डिटेल दिखाइए सर पहले आप। सबसे पहले मैम कांस्टेबल का ये नोटिफिकेशन है। हाँ। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। एक कमेंट क्लियर कर। क्या बेटा बुशरा, जो आप कमेंट कर रहे हो, मैंने YouTube पे ये भी क्लियर किया था। एप्लीकेशन में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है सिलॉक्स, जिस बुक का आप नाम ले रहे हो पिनेकल का, उसमें स्टेटमेंट, कंक्लूजन और सिलॉक्स एक साथ दिए हुए हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग से टॉपिक है बेटा, वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप सिलॉक्स के साथ मिक्स मत करो, ठीक है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीजनिंग में कहीं भी एक पॉइंट पे आपको कमी लगे आप बिल्कुल ओपनली बताओ, लेकिन जो जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन के मैं करवाऊंगा, ठीक है जी? चलें, तो देखो ये यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन था। इसकी अगर बात करें, आप देख पा रहे हैं 60,244 पद बिल्कुल डिटेल में आपके सामने है। जनरल की अगर बात करें 24,102, 6,024, 16,264, 12,650 और 1,204। तुम इस पे फोकस करो, 60,244। और अगर अब 60,000 पद आए हैं, फ्यूचर में कब आएंगे किसी को नहीं पता,
हो सकता है 60,244 ना भी आए भाई, 60,000 कम नहीं होता। एक स्टेट की बात करें, सेंट्रल लेवल पे 60,000 ठीक है, समझ में आता है, पूरा इंडिया लेवल पे है, लेकिन ये तो एक स्टेट की बात है। कल मेरा बर्थडे ही कौन सा 60,000 आ ही नहीं रहा, टोटल भी नहीं आया। एसएससी में कभी भी इतना वैकेंसी तो हमने देखा भी नहीं है। अगर आप एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल टोटल भी नहीं होगा, सब मिक्स कर लो तब भी नहीं आया कभी ऐसा। और यूपी वालों के लिए 60,244 के साथ साथ, ये तो कांस्टेबल की बात है, एग्जाम डेट यहाँ पे है 27/12/2023 से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर बात की जाए 16/1 तक, वेट मत करना कहीं तुम 15 तारीख को 16 तारीख को वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आ चुका है सर आराम से फॉर्म भरेंगे, नहीं, आखिरी में जाके साइट बिजी हो सकती है। 60,000 अगर पद हैं तो थोड़ा सा ये भी सोचो भरने वाले कितने होंगे। 60,000 वैकेंसी है बेटा, भरने वाले तो लाखों में होंगे। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आप 1 2 3 4 5 आराम से भर लो फॉर्म। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यूपीएसआई की, मैम यूपीएसआई का भी ये रहा नोटिफिकेशन, 930 पद हैं एसआई के। तो बेटा बहुत बढ़िया चांस है, मैं तो कहूँगा अगर अब नहीं कर पा रहे ना तो फिर मुश्किल है भाई। स्टेट लेवल पे 60,000 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है और यूपी के शिकारियों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। कारण क्या है, पहले तुम्हारे पास एक बहाना आ रहा था एज रिलैक्सेशन को, तो बेटा 3 साल का वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिल चुका है। 12वीं पास हो बिल्कुल भर सकते हो, नहीं सीजीएल की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप यूपी कांस्टेबल टारगेट कर रहे हो, बड़े प्यार से आप जा सकते हो। मैम आज अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। कब आ रहा है बेटा यूपी का बैच भी अभी आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यहाँ पे था आपका कांस्टेबल। देखो भाई फॉर्म ध्यान से भरना, फॉर्म में गलती मत करना। अभी भी कुछ बच्चे मैसेज करेंगे फोटो गलत होगी, साइन गलत हो गया। अगर फॉर्म गलत भर रहे हो तो गलती 100% आपकी होगी, बिल्कुल आग लगा देंगे। फॉर्म गलत भरोगे बेटा उसका कोई उपाय नहीं है फिर तो। और मैम एक सरकारी नौकरी की बच्चा तैयारी कर रहा है तो फिर फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो फिर कैसे एलिजिबल, फिर वो तो काफी दूर हो गया मामला। अभी परसों भी एक बच्चा यूट्यूब पे कह रहा है सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, अगर आप फॉर्म गलत भर रहे हो तो कैसे आप उम्मीद करते हो आप सिलेक्शन ले जाओगे। फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से, इस नोटिफिकेशन को अपलोड करवा दिया गया केडी लाइव टेलीग्राम पे, वहां से एक एक डिटेल पढ़ो ना, मेरे पे ट्रस्ट करो ना किसी भी टीचर पे। एक एक चीज भाई, भविष्य तुम्हारा है, एक एक चीज ध्यान से पढ़ो और फिर फॉर्म भरो। ये यूपी कांस्टेबल। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये रहा आपका यूपीएसआई। जी मैम, तो ये बेटा नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि सरकार बिल्कुल सीरियस है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो इसकी तैयारी के लिए पुष्पिंदर सर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैडम सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं और कुछ 4 से 5 पॉइंट मैं बताऊंगा और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आजकल ना यूट्यूब की दुनिया है और भटकाव की दुनिया है और ज़्यादातर बच्चे, मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई पढ़ाने का एक लंबा तजुर्बा है। मेरे प्यारे बच्चों वक्त बहुत कम है, बिकॉज आपको ही पता है इलेक्शन होने और चुनाव होने और चुनाव से पहले पहले इन एनी कंडीशन ये पेपर पूरे कराने हैं। ये गवर्नमेंट की भी मजबूरी है और आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, मैं भी समझ रहा हूँ। कोई भी पेपर इतना जल्दी नहीं होता क्योंकि अभी फॉर्म निकले और कैसे मैं मान लूँ कि ये अगले 1.5 से 2 महीने में पेपर करा लेंगे, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये संभावना साफ नज़र आ रही है और सभी को पता है कि पेपर बहुत जल्दी होना है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आजकल टीचर बोल दे रहे हैं कि भाई देखो ये मेरी बुक है, मैथ की इतनी मोटी मोटी बुक टीचर्स लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि मैं इतनी मोटी बुक आपको दे दूं? मेरी भी बुक इनफैक्ट लॉन्च हो चुकी है, आपको मैं अपनी पूरी बुक आपको दे सकता हूं, लेकिन उस बुक को कैसे मैं बोल दूं कि आप 1.5 महीने में पूरा कर लेंगे? मेरा कहना है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मेरी क्लास शीट्स पूरा कर लो, अर्थमेटिक उसमें आता है, नंबर सिस्टम आता है, मेंसुरेशन उसमें आता है। आप मेरी क्लास की वीओडी मैंने डलवाई हुई है उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको एसएससी वाला मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में जाना है, बहुत डेप्थ में जाना है, बहुत हाई लेवल आपको पढ़ना है। तो आपके पास समय कम है, हिंदी आपको पढ़ना है, जीएस आपको पढ़ना है, यूपी का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर अपना पूरा समय बिगाड़ रहे हैं। टीचर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, मॉक यूट्यूब पे कौन दे रहा है? टीचर लोग दे रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं। मेरा ये मानना है मॉक तो आपको अपने आप देना चाहिए इस समय, क्योंकि वो वक्त तो है नहीं कि आप यूट्यूब पे आकर के टीचर के साथ आप मॉक सॉल्व करें, और कहीं ना कहीं वो भी वक्त नहीं है कि आप किताब को सॉल्व करें, पूरा किताब मैं आपको दे दूं। तो ढेर सारी चीज़ों पर आपको बहुत काम करना होगा, अपने वीक पोर्शन पे आपको काम करना होगा और लाइव प्लस वीओडी बैच पे आपको टारगेट करना होगा। जी मैम। राहुल कुमार कह रहा है बेटा हम, मुझे पता आप किस पर टारगेट करें। बेटा हम उन सब टीचर्स पर टारगेट कर रहे हैं जो हर दूसरे महीने एक कॉपी एंड पेस्ट बुक लेके आ जाते हैं। बेटा मैंने वॉल्यूम 1 लिखा था, आपको बता दूं मैं वॉल्यूम 1 लिखने में मुझे 3 साल लगे थे, वॉल्यूम 2 भी 2 से 3 साल लगे। वो क्या आपका बुक हाल फिलहाल लॉन्च हुआ, हर बुक को लिखने में बेटा 1.5 से 2 साल लगते हैं।
लेकिन ये लोग कॉपी एंड पेस्ट करके लाते हैं, आपको थमाते हैं या बेचते हैं, और फिर उनको पता है कि एक बार बिक गया तो दोबारा नहीं बिकेगा, क्योंकि उनमें कंटेंट्स में जान नहीं है, फिर दोबारा दूसरे नाम से लेके आते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों में फंसते हो। इसीलिए बेटा, आप जैसे लाइव क्रिकेट देखो, कह रहा है कि मुझे वॉल्यूम 1 का कोर्स चाहिए। बेटा वॉल्यूम 1 बुक में अभी हाल फिलहाल मेरे जो टाइपिस्ट उसने कहा कि मैम इसमें क्या चेंज करना है, ये फिर से न्यू एडिशन 2024 जाने वाला है। मैंने कहा कि अब इसमें कुछ मत करना, ये मास्टरपीस हो गया है, और इसमें हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स भी आ चुका है। तो बेटा आप जाके केडी लाइव ऐप में जाओगे, रोज अगर आपने फाउंडेशन F8 में अच्छे से पढ़ाई की है बेटा, तो आपके पास आपको एक VOD कोर्स भी मिला होगा, जिससे आप फटाफट चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। हालांकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट जो आते हैं बिगिनर्स, जो बच्चे आते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलता है, जो VOD कोर्स भी मिलता है उनको साथ में। आपको कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो, फिर से आ जाना, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन चाहते हैं। आपसे फिर से कोई ऐसा फीस नहीं लिया जाएगा कि नहीं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो फिर से फीस दो। बेटा याद रखिएगा, केडी लाइव और केडी कैंपस में हम सिर्फ एक ही चीज पर बहुत जोर देते हैं, वो है क्वालिटी एंड कंटेंट्स में। हम लोग ऑफलाइन पहले थे, ऑनलाइन उसके बाद आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑफलाइन पढ़ाना यानी बच्चों के सामने खड़ा होकर पढ़ाना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, दम चाहिए, और जो क्वेश्चन के बौछार होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो हम लोग ऑफलाइन आपको यहाँ मुखर्जी नगर में फुल कोर्स में, अगर आप कभी भी आना चाहे तो आप सीधा का सीधा, आपको हर व्यक्ति नाम लेगा केडी कैंपस का। और मैं चाहती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में आप किस तरह से तैयारी कराएंगे, ये आप इनको जरूर बताइए, क्योंकि मैं इंग्लिश में कैसे तैयारी कराऊंगी इसका मैं एक बहुत अलग सा एक सेशन लेके आना चाहती हूँ, जिसमें आपको कम से कम मुझे 20 मिनट्स टाइम देना पड़ेगा। तो बाकी के लिए मैं चाहती हूँ कि सर आप लोग बताइए। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले ना मैं इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से क्यों अलग है UPSI। तो ढेर सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी भी पेपर की जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में ना टाइम रहता है कि हमारे पास दिन कितने हैं। मान लो कि मेरे पास लगभग 1.5 से 2 महीने हैं, और 2 महीने में कैसे हम तैयारी करेंगे, उन ढेर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, एक होता है कि 1 साल है मेरे पास और मुझे 1 साल में अपनी तैयारी पूरा करना है, 6 महीने मेरे पास है और इस समय वक्त केवल 2 महीने हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ होता है लाइव प्लस VOD। लाइव प्लस VOD का मतलब ये होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और आपको ये पता है कि टीचर किसी भी कंडीशन में कोर्स को पूरा नहीं करा सकता, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स टीचर आपको लाइव पढ़ाएगा। जो लगता है टीचर को कि यार इन टॉपिक्स को टीचर को पढ़ाना चाहिए, इस समय जैसे मेरा बैच चल रहा है तो मैं उन टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो लगता है कि यार नहीं, इनको लाइव पढ़ाना ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, मुझे लगता है कि उनका VOD से बच्चे को पढ़ देना चाहिए। तो मैं क्लास में एक एक चीज़ बच्चे को बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इस समय टाइम चल रहा है। तो कहने का मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वो रीजनिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। होते वो मैथ के हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र रीजनिंग में हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि 18 क्वेश्चन कांस्टेबल में आएंगे हमारे, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर रणनीति के साथ, एक पूरी तैयारी के साथ और पूरे अनुभव और तजुर्बे के साथ मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं इस समय। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे मेरे मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वो पिछले सालों की तरह इस साल भी वो वर्दी जरूर लेंगे। तो फिर सर कोई और कुछ बोलना है, आपको बताना है तो बताइए। मैम यूपी कांस्टेबल 150 नंबर में से 57 नंबर की रीजनिंग आ रही है। वाह, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो। बिल्कुल डेफिनेटली। तो मैम मैं आपसे ही परमिशन लेना चाह रहा हूँ। सुबह पुष्पेंद्र सर और मैं स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि 7 बजे हम क्लास स्टार्ट कर दें यूट्यूब पे। अच्छा। सिर्फ यूपी की क्लास मॉर्निंग में हो जाएगी, बाकी क्लासेस शाम को चलती रहेगी। ओके, बहुत अच्छी बात। तो हम मॉर्निंग 7 से 8 ऑल्टरनेट स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स और रीजनिंग, ताकि एक, क्योंकि 75 नंबर है मैम 150 में से, तो एक इंपॉर्टेंट अलग सेक्शन है। और मैथ्स और रीजनिंग में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आप हिंदी और GS में भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो मॉर्निंग 7 बजे आपकी 3 तारीख से यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ऑल्टरनेट, 3 दिन मैथ्स 3 दिन रीजनिंग में। आप ये इनको केडी लाइव में पढ़ाओगे और
यूपी पुलिस के लिए। 57 नंबर की रीजनिंग है 150 में से। तो फिर और क्या चाहिए बेटा आप लोग। संजय आपको सिर्फ एक बारी घर से पैसे लेने की जरूरत है बेटा, क्योंकि केडी कैंपस में पढ़ने के बाद फिर से आपको दोबारा कहीं भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं और पैसा लगाओगे ये हमारे शान के खिलाफ होगा, इसलिए निश्चिंत रहो। एक बार आओगे उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ चीकू, थैंक यू सो मच बेटा, आप तब से मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं आपका जवाब नहीं दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग ही मुझे बहुत खुश रखते हो इतने अच्छे कमेंट्स करके। इंग्लिश वीक है बेटा, इंग्लिश वीक है तो आप बैच नंबर 49 खरीद लो और 9 जनवरी से, यानी पहला जो कह सकती हूँ पहला महीना है ना 2024 का, उस समय से आप मेरे साथ जुड़ोगे। 2024 के 8वें 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। याद रखिएगा बेटा, हमारे जितने भी बैचेस होते हैं आकाश, बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। इसलिए हम इनको एक कुछ फर्जी नाम वगैरह नहीं देना चाहते हैं, हम लोग नाम देते हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन मतलब आपका बेसिक को बनाते हुए हम टॉप मोस्ट लेवल तक आपकी सारी तैयारी करा देंगे बहुत बढ़िया से। और खासकर मैं जो आप बाहर बैठे हुए पेरेंट्स हैं, लड़कियों के पेरेंट्स, खासकर मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी, अपनी बेटियों पर भरोसा करिए, उनको भी बाहर निकलने दीजिए। जब वो वर्दी पहन के वापस आएगी ना तो आपका सीना इतना चौड़ा हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपके पूरे खानदान की जितने लड़कियां और जितने लड़के हैं सब आपकी बेटी को फॉलो करेंगे। यानी वो जो की है, कैसे की है और किस तरह से उन्होंने ये जॉब प्राप्त किया है, सब जानने के लिए उत्साहित रहेंगे और आप लोगों से बात करने के लिए लालायित रहेंगे। इसीलिए अपनी बेटियों को भी मौका दीजिए, उन्हें जरूर भेजिए दिल्ली, हम उनकी गारंटी लेते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा वो मेरी बेटियां हैं, यहाँ पे हम उनकी गारंटी लेंगे। सबसे पहले आपको जाके प्ले स्टोर से केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई कोर्स लो या ना लो, आप कम से कम उसको डाउनलोड जरूर कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे PDF और बहुत सारी चीजें फ्री में वहां उपलब्ध है। ये 2024 आने के उपलक्ष्य में आपको फ्लैट 55% डिस्काउंट भी मिलेगा। बस आपको कोड यूज करना है न्यू ईयर। बेटा बीच में कोई स्पेस नहीं है, न्यू ईयर कोड आपको यूज करना है। ये आपको पता ही है, हमारी जो टीम है GS में यूपी में रंजीत सर लीड करते हैं। रंजीत सर इस फोटो में कुछ ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, वैसे इतना स्मार्ट है नहीं रंजीत सर मुझे पीटेंगे। पुष्पेंद्र सर, ये सब लोग अपना अपना बहुत जो बेस्ट फोटो वो लगाए हुए हैं, हालांकि पढ़ाते सबको बहुत अच्छा है। आपको पता ही है हिंदी हमारी दीपिका मैम बहुत सालों से पढ़ा रही है। रंजीत सर शुरुआत से ही यूपी का टीम को लीड करते आ रहे हैं। पुष्पेंद्र सर मैथ्स में होंगे और मोहित सर रीजनिंग में होंगे। बेटा इसमें UPSI और कांस्टेबल में सबसे अच्छी बात है कि आपकी इंग्लिश नहीं है, जो आपका सबसे ज़्यादा जान खाने वाला सब्जेक्ट है, राइट। और इसमें अगर आप चाहो तो बेटा आप जैसे GS है उसको चाहो तो अलग से परचेज कर सकते हो, आप सोच सकते हो इससे नीचे क्या कोई फी लेगा। आप देखो, खुद देखो, पूरा कंप्लीट जो है लाइव कोर्स उसमें 699 का कोर्स है। आप कंप्लीट GS का कोर्स 2999 है, मतलब 300 का यार, हिंदी का 300 है। आप देख लो इसमें, आप इससे नीचे आप क्या चाहिए आपको बताइए। मैथ्स 300 का है और रीजनिंग आपका 300 का है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप पर सब्जेक्ट भी लोगे तो भी बहुत सस्ता है, और पूरा फुल ले लोगे तो 700 में सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे नीचे कोई फी नहीं हो सकता। खासकर बेटा इसके नीचे क्या आपको तो 1 रुपए में भी कोर्स मिल जाता है। अगर कोई ऐसा टीचर हो जिसको आप जानते तक नहीं हो, जो खुद ही आपको पढ़ा पढ़ा के सीख रहा हो, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस टीचर जो इस लेवल का टीचर है, जिनको आपने सालों से केडी कैंपस और केडी लाइव में देखा है, अगर उनकी बात अगर आप करोगे तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, खासकर इस फी में।